दीजिए। इस्लाम बदला नहीं देता, बदल देता है। इस्लाम बदला नहीं देता, बदल देता है। अब आंखें खोलो। आज अमेरिका लाखों करोड़ डॉलर बांट रहा, इस्लाम को बदलो, इस्लाम को बदलो, नबी की शरीयत को बदलो। मुल्ला बदल सके खरीद लो, हुक्मरान बदल सके खरीद लो, सत्ता बदल सके खरीद लो, इमामे काबा बदल सके खरीद लो, काबे की कुंजी रखने वाला बदल सके खरीद लो। तब पंजाबी कहता हो अमेरिकी डॉलर लेकर नाचने वाले पागलों, ये इस्लाम है इस्लाम। इसे आज तक कोई माई का लाल तो न बदल सका। हाँ, जो इस्लाम से टकराया है वो उसको इस्लाम बदल के रख दिया। चले थे टकराने के लिए, चले थे टकराने के लिए, उमर इस्लाम ने बदल दिया। चले थे टकराने के लिए, पूरी दुनिया का कुफ्र चला था, बदलने के लिए 313 ने नक्शा बदल दिया। 22,000 का लश्कर लेकर यजीद चला था, बदलने के लिए हुसैन मुस्तफा की एक आदमी और नंगे अली असगर के एक सुकूत ने यजीदियत का पूरा चेहरा बदल दिया। और चले थे बेसाइज के पैजामा वाले, नबी का इश्क बदलने बरेली के इमाम अहमद रजा ने सारा जोग्राफिया बदल दिया। काशी गुफ्तगू अब दिल लगा दीजिए। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता अब्दुल्ला है, मिशन नहीं मरता। मरेगा अब्दुल गफूर, मिशन नहीं मरेगा। अब दिल लगा दो। मिशन वहदानियत का, मिशन अहदियत का, मिशन मसावात का, मिशन भाईचारे का, मिशन उखुवत का, मिशन मोहब्बत का, मिशन सदाकत का, मिशन अदालत का, मिशन सखावत का, मिशन शुजाअत का, मिशन शहादत का, मिशन हकीकत का, मिशन मारिफत का, मिशन शरीयत का, मिशन तरीकत का। लोग बदलते रहे, लोग बदलते रहे, मिशन नहीं बदला। अब पंजाबी को अर्ज कर दो, मिशन वही है, मिशन वही है, मिशन वही है। इंचार्ज अबू बकर, मिशन वही मालिक फारूक आजम, मिशन वही इख्तियार उस्मानी गनी, मिशन वही, मिशन वही निगरा मौला अली। अब पंजाबी कॉल करने दे मेरे अजीज। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। और यही मिशन जब चला बढ़ता तो मिशन मुस्तफा का मालिक अब्दुल कादिर, और यही मिशन जब पंजाब की वादियों में खुरासान से होकर पलटा मिशन मुस्तफा का वारिस ख्वाजा बहाउद्दीन नजबी, मिशन मुस्तफा का मालिक अताए रसूल मेरा मोइनुद्दीन। और पंजाबी कहता भारत के ईमान वालों, मेरा गरीब नवाज सिर्फ गरीब नवाज नहीं है रे, वो भारत के ईमान वालों के लिए मुश्किल कुशा है। भारत के ईमान वालों के लिए मुश्किल कुशा है। इसलिए मुश्किलों में मातम वो करे
जिसके पास मुश्किल कुशा न हो, हम क्यों सर पीते। मेरे पास तो मुश्किल कुशा भी है, मुश्किल कुशा का बेटा। वही मिशन अताए रसूल करीम नवाज से होते पहुंच गया दिल्ली, पहुंच गया दिल्ली। मिशन मुस्तफा का वारी महबूब इलाही, मिशन मुस्तफा का वारिस अलावल पल्लवी, मिशन नबी का वारिस मखदूम बिहार, मिशन मुस्तफा का वारिस देवा के वारिस, मिशन मुस्तफा का वारिस शाबरकतुल्लाह, मिशन नबी का वारिस बरेली का इमाम मोहम्मद रफ़ा। अब इसको यही रोक लो। आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। उसी मिशन का एक मुहर्रिक, उसी मिशन का एक मुहर्रिक, न लश्कर, न लश्कर, न लश्कर, न हुकूमत, लेकिन मिशन साथ, मिशन साथ। न रोड, न रास्ता, न बिजली, न चराग, न उजाले, लेकिन मौत आदमी की मिशन की नहीं। उसी मिशन का मुबल्लिग हजरत अमीर जंगल की गोद में बैठकर जब मिशन कर दिया, इश्क की बत्ती से जला दिया, तो जंगल के जानवर भी सरेंडर होकर बोल पड़े, आदमी से पंगा लिया जा सकता है, नबी के आशिक से पंगा नहीं लिया जा। अमीर पाक गाज़ी मिल्लत, तकबीर। अब ये मिशन जिंदा कैसे रहेगा? खूबसूरत नहीं है कि कोई हुक्मरान आपकी औलादों के हाथ में पावर का कलम देगा, लेकिन मातम कर मुसलमान, अपनी औलादों के मुस्तकबिल के कातिल आप हो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के दुश्मन आप हो, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल पर जूते मारने वाले आप हो। भारत में पागल भी किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून दे तो देता है, लेकिन बेचता नहीं है। लामा तबारक साहब, उसी पटना में एक साहब को ब्लड की जरूरत पड़ी, मैंने कहा वो पागल है ना, जा 100 रुपया देगा, 1 यूनिट ब्लड दे देगा, ले ले। 100 का नोट दिखा करके बोला ब्लड दे दो 1 यूनिट। पागल बोल पड़ा, मैं इतना भी पागल नहीं हूं, मैं जिंदगी बचाने के लिए खून तो दे सकता हूं, पैसे से खून बेच नहीं सकता। अब अगर तुम पागल नहीं हुए हो तो तय करो कि तेरे खून से जो बेटा पैदा हुआ वो तेरी औलाद है या जानवर है। अगर जानवर पैदा किए हो तो 5 लाख एक बाइक पर बेच देगा। और अगर तेरी अपनी औलाद, तेरा अपना खून है, तो सबक हासिल कर लेना उस पागल से। जिस कौम ने इस दुनिया को पहली मिसाइल दिया हो, आज उस कौम के बच्चे एक कलम नहीं बना पा रहे।
जिस कौम ने विदेश नीति से और तिजारत का वसूल दिया हो, आज वो कौम मजदूर है, मालिक नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक आखिरी बात पूछ लूं, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ईमानदारी से बोलोगे तब बात बढ़ेगी। जोर से बोले, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, कितना लोग दिल से चाहते हो कि निकाह सस्ता होना चाहिए? हाथ उठाओ, उठाए रखिए, उठाए रखिए। मैं तो नहीं जानता कि कौन किस गांव से आया है, लेकिन आपके बगल में जो बैठा है उसको आप बढ़िया से जान रहे हैं कि वो किस गांव से आया। उठाए रखिए, थकिए मत। जब बलियाबी मिशन पे निकलता है तो न घड़ी देखता है, न रात देखता है, न भूख देखता है, न प्यास। चलो तो चलो, उस वक्त तक चलते रहो जब तक मंजिल पर कब्जा न कर लो। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नीचे कीजिए। जफरुद्दीन खान साहब और ये जितनी टीम है, हमारे मौलाना मिन्नत हमको बहुत पहले बताए थे। मैंने कहा था नौजवान कलेक्शन करो मौलाना, वक्त आएगा तो नाखून के कतरन से पहाड़ काट दूंगा। नौजवान जमा करो, एक प्लेटफार्म, एक चटाई, न बिरादरी, न अमीरी, न गरीबी। एजेंडा सिर्फ मिशन होगा। एजेंडा सिर्फ मिशन होगा। मिन्नत रहे ना रहे, तबारक रहे ना रहे, बलियाबी रहे ना रहे, मिशन रहेगा। और इस मिशन को हम 5 साल के बच्चों की घुट्टी में पिला दें। जब 5 साल और बीत जाएगा तो दुनिया में कोई कंपनी तेजाब नहीं बनाई है कि उस मिशन के कलर को उतार दे। उस मिशन का कलर सोने की तरह चमक के बोलेगा, हम तुमको बदल देंगे लेकिन मिशन को बदलने नहीं देंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जितने गांव इलाके के आए हो, ईमान से बोलो, बोरा शरीफ की ये चौखट इलाके की मरकज है कि नहीं है? अगर किसी के मन में मुनाफिकत हो तो मत बोलना, और दिल में बिल्कुल कुशादगी और मान चुके हो मरकज, तो चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। इस इलाके का मरकज है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? तो इसी चौखट को अपना मरकज मान लो, और बलियाबी को गवाह बनाने की जरूरत नहीं है। मरकज को गवाह बनाओ। अगर 20 घर का गांव है, वहां से भी 3 आदमी 5 आदमी लो। 150 घर की आबादी हो तो वहां से भी पैसे वाले, जमींदार, खेतीहर, गाड़ी वाले सबको लो। अमीर हो के गरीब, और एक चटाई बनाओ, एक समाज बनाओ। वो बिरादरी की चटाई नहीं होगी, मिशन की चटाई होगी। वो अमीर की चटाई नहीं होगी, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की चटाई होगी। और तय कर दो, तय कर दो कि हम 30 और 25 स्कॉर्पियो लेकर नहीं जाएंगे, हम चंद जाएंगे, निकाह करके आएंगे। बंद करो टेबल कुर्सी पर खिलाना, बंद करो। बिछाओ बोरा चटाई, दस्तरखान, चादर। मुस्तफा की सुन्नत जिंदा कर दे, तेरी नस्लें जिंदा हो जाएगी। अच्छा, एक बात पूछूं जफरुद्दीन खान साहब, आपके इलाके में कोई ऐसा भी बैल है जो बैठ के खाता हो? अरे कुछ तो बोल दो।
नहीं, जोतने के बाद खाई या जोतने से पहले? बैठ के खाता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, बैल कैसे खाता है? बोलने में क्या दिक्कत है? बैल कैसे खाता है? बकरी, भैंस? तो ये किस टाइप के बैल बारात में आए हैं जो घूम घूम खा रहे हैं? अगर इस टाइप के बैल मिले तो सीधे कहना, माफ करना जी, ये आदमी की बारात है, ये बैल की बारात नहीं है। निकाह सस्ता करो। हम तुझसे, तेरी औलादों के लिए हाथ जोड़कर तुझसे भीख मांगते हैं। तो उतनी दूर नहीं देख रहा जितनी दूर ये कादरी कलंदर देख रहा। आने वाले 10 साल के बाद मेरी औलादें कहेंगे मुझे मरना है, हुकूमतें कहेगी कि अभी नहीं मरने दूंगा, अगली हुकूमत बना दो, तब सोचा जाएगा। अगर सत्ता बदलने के लिए जिंदा हो तो मरो, चीखो मत। और मिशन के लिए जिंदा हो तो डरो मत, पढ़ो पढ़ो। कल एक मदरसा कम स्कूल की बुनियाद तोड़नी है। मदरसा कम स्कूल, यानी जो बलियादी के जहन बचाने के लिए खून तो दे सकता हूं, खून का कभी मैं सौदा नहीं कर सकता। मौला शरीफ में आने वाला पूरे गिरदो नवाह वालों 5 साल के लिए बलियादी को मौका दे दो। 5 साल। झारखंड में तूने 23 साल 24 साल हुक्मरानों को दिया, बलियादी को सिर्फ 5 साल दो, सत्ता के लिए नहीं। तुझसे तेरी औलादों के मुस्तकबिल की भीख मांग रहा हूं, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। निकाह को सस्ता कर दो। अगर बोल सकते हो तो बोल दो। निकाह को इतना आसान कर दो कि गरीब रिक्शा वाले के घर बेटी पैदा हो तो खुशी के मारे मस्जिद के दरवाजे लड्डू बांटे। लड्डू बांट के बोले लगो, आज मेरे घर से गदा फातिमा की कमीज आई है, बेटियां बचाना मेरे मुस्तफा का मिशन है। और इसी पर तुम्हारे बलियामी ने चुनौती दिया था पूरी दुनिया के हुक्मरानों को, अगर इतने ही टोपी दाढ़ी से एलर्जी है, तुम अपने को बड़ा स्मार्ट इंटेलेक्चुअल समझते हो, तो लाओ मैदान में लगा दो, 2 स्टेज कर लो पास। इस वक्त पूरी दुनिया की जितनी हुकूमतें हैं उनकी अपनी खोपड़ी का कोई स्कीम नहीं है। पूरी दुनिया के हुक्मरानों के लिए आइडियल की हैसियत सैयदना फारूक आजम की है। बताने यार, विदेश नीति कौन लाया था?